मेटल मीटर में आप सभी का स्वागत है। हम लोग इस दौरान तमाम मेटल्स पर बातचीत करेंगे। आज के सेशन में मेटल्स में तेजी देखने को मिल रही, कॉपर, जिंक, लेड, एल्युमिनियम सभी में मजबूती देखने को मिल रही, अपसाइड मूवमेंट ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। खासतौर पर कॉपर और जिंक लगातार हम लोग तेजी देख रहे हैं, तो इसकी चर्चा होना बेहद जरूरी है। इसके अलावा कहां पर मौका, मतलब किस मेटल्स में खरीदारी करनी चाहिए, कहां पर ज्यादा अपॉर्चुनिटी है प्रॉफिट का, सब कुछ बातचीत करेंगे और समझेंगे। ऑलरेडी हमारे साथ अमित सर और जिगर सर यहां पर जुड़े हुए हैं और साथ ही भूपेश सर भी जुड़े हुए हैं। उनसे चर्चा करेंगे, राय लेंगे। भूपेश सर, आपसे शुरुआत करूंगा। जिस तरह के मेटल्स में हम लोग मजबूती देख रहे हैं आज के सेशन में, स्पेशली कॉपर, जिंक को देखा जाए, टॉप पिक में आपकी तरफ से कोई रिकमेंडेशन है सर जहां पर दांव लगाया जा सके? जी सर, अभी बेस मेटल्स की बात करी जाए तो बेस मेटल्स में जो जिंक का बाजार है वो काफी अच्छा दिखता है और सभी बेस मेटल्स को लीड करता हुआ दिख रहा है। और बाजार नए हायर हाई बना रहा है और दूसरा लाइफ हाई के आसपास भी ट्रेड कर रहा है। तो बाजार, मुझे लगता है कि जिंक के बाजार में खरीदारी की सलाह रहेगी। यहाँ खरीदारी करनी चाहिए। और जिसमें 388 के आसपास का 387.50 का भाव है और यहाँ 385.50 का स्टॉप लॉस लगाकर खरीदारी की सलाह रहेगी। 391 और 392 के लक्ष्य यहाँ संभावित हो सकते। ठीक है, यहाँ पर जिंक में खरीदारी की राय दी जा रही सर की ओर से, तो इसको ट्रैक करके चल सकते हैं। अमित सर, जिगर सर, आप लोग बने रहिए, आप लोगों के साथ चर्चा कंटिन्यू रहेगी। भूपेश सर, प्लीज डिस्क्लेमर दे दीजिए। जी सर, मेरी व्यक्तिगत किसी भी बाजार में कोई पोजीशन नहीं है। हो सकता है मेरे क्लाइंट्स की सभी जो यहाँ चर्चा करी गई कमोडिटी है सभी में पोजीशन। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। अमित सर, आपसे राय लूंगा। अब कॉपर पर आपसे चर्चा करेंगे और बातचीत करेंगे। सर, कॉपर की तेजी कहां तक मौका है अभी? ब्रिज जी, 1380 तक बेस्ट पॉसिबल रेट दिख सकते हैं। अब अभिमन्यु बनने से कैसे बचें, तो 1330 रुपए। 1330 कटता है तो ये स्ट्रक्चर जो बुलिश शॉर्ट टर्म स्ट्रक्चर बना हुआ है ये ध्वस्त होता हुआ नजर आएगा। तो कोई भी तेजी करना चाहते हैं तो 1330 के नीचे का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाइए। मोटा माटी 1380 रुपए तक टेस्ट हो सकता है। मेरी तरफ से रणनीतियां होगी, ब्रिज जी अभी 1358 रुपए का भाव चल रहा है। 1350 के आसपास मिले तो 1340 के स्टॉप लॉस से खरीदारी कर सकते हैं। 1360 और 1365 के टारगेट के लिए। ऑन द अदर वे, अगर यहाँ से ही बाजार जंप कर जाते हैं, 1368-70 के आसपास मिलते हैं, तो वहां पर बिकवाली भी कर सकते हैं 1382 रुपए 60 पैसे के स्टॉप लॉस से। वहां से हम बाजार को एक ओवरबॉट टेरिटरी में जाता देखेंगे तो एक करेक्शन आने की संभावना है। तो 1358 और 1353 तक के टारगेट्स टेस्ट हो सकते हैं। ठीक है, ये सर की राय है। ट्रेडिंग कॉल स्क्रीन पर है। कॉपर में ऊपरी स्तरों से बेचना है और डिप में मिले तो कॉपर में खरीदारी करनी है। ट्रेडिंग कॉल आप लोग नोट डाउन करके चलिए। इंटेलिसिस वेंचर्स की ओर से टॉप पिक में कॉपर रिकमेंड किया जा रहा है। जिगर सर, आपकी क्या राय है कॉपर को लेकर? क्या आप भी कॉपर में तेजी देख रहे हैं? यहाँ पर कहीं मौका दिख रहा है? क्या कह रहे हैं सर कॉपर के फंडामेंटल्स और टेक्निकल चार्ट? बेस मेटल में आज की तारीख में डिमांड से ज्यादा अभी सप्लाई स्टोरी पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। क्योंकि डिमांड इसके लिए, क्योंकि ग्लोबल इकोनॉमी इतनी हो नहीं रही है, इतनी इंडस्ट्रियल कमोडिटीज की डिमांड हो नहीं रही है। बट जो सप्लाई की तरफ का जो अभी आज की तारीख में स्टोरी अनफोल्ड हो रहे हैं, हमने देखा है काफी जगह पर अर्थक्वेक हुआ है या माइन बंद हो गई है या माइन शुरू भी हुए तो बहुत स्लो मोशन में हो रही है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है ना कि सप्लाई का थोड़ा सा कंस्ट्रेंट आया है और सप्लाई कंस्ट्रेंट आने की वजह से ओवरऑल बेस मेटल की अवेलेबिलिटी रिलेटिवली कम हो गई। फॉर एग्जांपल आप देखोगे लेड और जिंक में अभी बैकवर्डेशन में चल रहा है। बैकवर्डेशन का मतलब क्या है कि फर्स्ट मंथ सेकंड मंथ से हायर चल रहा है। जनरली फ्यूचर्स में क्या होता है कि सेकंड मंथ इज हायर देन दी फर्स्ट मंथ, तब जाके वो कॉन्टांगो बोला जाता है। बट आज की तारीख में बैकवर्डेशन है, इसका मतलब कि फिजिकल में डिमांड ज्यादा है फ्यूचर से। तो ये क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि सप्लाई कंस्टेंट की वजह से ये सब कंस्टेंट आ रहा है। तो हमें लग रहा है कि कॉपर में भी अभी बाय करके चलना चाहिए। थोड़ा एक 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 जंप मारता है 1366 के ऊपर, एक बार बाय करिए, उसका स्टॉप लॉस लगाइए 1348 का और उसका टारगेट रहेगा 1385 और 1425। अग्रेसिव टारगेट है बट हमें बुलिश लग रहा है उसमें, तो बाय करके चल सकते हैं उसमें।
यहाँ पर कॉपर में पोजिशनल कॉल दिया जा रहा है, खरीदारी की सलाह दी जा रही 1425 तक के टारगेट के लिए। तो आप लोग स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन कीजिए 1348 का और खरीद कर चल सकते हैं कॉपर को अगस्त वायदा। ये मेरा एसेट शेर खान की ओर से पिक में रिकमेंड किया जा रहा है, टॉप पिक में कॉपर को। अमित सर, एक सवाल का जवाब दे दीजिए। किशोर जी का 2 लॉट कॉपर बाय है 1340 पर, क्या किया जाए सर? प्रॉफिट में, अच्छे खासे प्रॉफिट में क्या किया जाए? प्रॉफिट बुक करें या बैनर बने रहे एज इट इज? ब्रिज जी, एक लॉट का प्रॉफिट ले लेना चाहिए, दूसरे लॉट का स्टॉप लॉस ट्रेल करके 1330 रुपए का स्ट्रिक्ट मेंटेन करना चाहिए। स्टॉप लॉस हो गया तब भी लाव माल ही रह जाएगा। सर, जिंक और एल्युमिनियम पर भी राय दे दीजिए अमित सर। जिंक और एल्युमिनियम में क्या किया जाए, क्योंकि लगातार जिंक में स्पेशली देखा जाए हम लोग तेजी देख रहे हैं सर। 388 का भाव तो दिख गया, अभी 400 के नजदीक धीरे धीरे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। क्या रणनीति होनी चाहिए सर जिंक और एल्युमिनियम में? ब्रिज जी, जब हमने लास्ट शो किया था तब भी हमने इसका जिक्र किया था कि बाकी सारी कमोडिटीज में जब करेक्शंस आ रहे हैं तो जिंक उसको पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, तो इसमें पोटेंशियल ज्यादा लगते हैं जो दिख भी रहे हैं। 388 तक तो आ ही चुका है, जब हमने बातचीत करी थी तो 371 के आसपास था। मैं ये जो ट्रेंड सेटअप है ये खराब कब होगा वो एरिया दे देता हूँ 373 का। आप किसी को भी देखकर, पढ़कर, सुनकर बाय कर रहे हैं तो 373 के नीचे का स्टॉप लॉस ट्रेल करते चलिए। ओवरऑल अभी भी इसमें पोटेंशियल 391 और 395 तक जाने के हैं। तो अब यहाँ पर लेकिन बाजार अब 390 के बाद हल्के से ओवरबॉट टेरिटरी में जाने लगते हैं, तो थोड़ा सतर्क रहना है। इसीलिए मैंने कॉपर में प्रॉफिट बुक करने की भी सलाह दी है। बहुत अग्रेसिव बाय नहीं करना है, लेकिन जिंक को 384 के आसपास मिले तो बाय कर सकते हैं। 381 के स्टॉप लॉस से 388 और 390 तक के टारगेट्स देख सकते हैं। ऑन द अदर साइड, जैसा मैंने कहा कि बाजार अगर 390 के ऊपर जाता है तो ओवरबॉट टेरिटरी में जाने लगता है, तो 392 के आसपास बेचा जा सकता है। 394.60 के स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस से ट्रेंड के अगेंस्ट में कॉल है, तो क्वांटिटी छोटी रखना है। टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं 386 और 384 के। और अमित सर एल्युमिनियम पर? एल्यूमिनियम देखिए ब्रिज जी, 300 400 397 रुपए जाके 347 पे खड़ा हुआ है। लास्ट शो भी जब हमने किया था तब भी 344-45 के आसपास था। हमने बातचीत भी करी थी कि अगर बाकी सब चीजें चलती है तो जिंक में सिर्फ बाउंस एक्सपेक्ट करना है, ना कि कोई रिवर्सल। 350 353 तक का मोटा माटी अपसाइड लगता है, लेकिन 341 रुपए के नीचे जाने पर वापस से पेन बढ़ सकता है 326 रुपए तक का। तेजी करना चाहते हो तो 341 के नीचे का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करो, और हायर साइड में 353 के ऊपर निकल जाए तब हम हो सकता है 360 रुपए तक का भाव देखें। नहीं तो एक बार अगर कोई लॉन्ग है तो 353 352 के आसपास एग्जिट प्लान कर लो। जिगर सर, आपकी तरफ से कोई स्ट्रैटेजी है? कहीं अपॉर्चुनिटी दिख रही है क्या जिंक और एल्युमिनियम में? किसी में दांव लगाया जा सकता है? तो जिंक में हमारा व्यू बुलिश ही है। अभी भाव जो चल रहा है 388, उसमें बाय कर सकते हैं। उसका स्टॉप लॉस लगा सकते हैं 384 का। ऊपर में टारगेट लगभग 392 और 395 का है। और ये काउंटर अच्छा स्ट्रांग लग ही रहा है। फंडामेंटल भी अगर आप देखोगे तो उसके थोड़े से स्ट्रांग ही आ रहे हैं। उसका जिंक में बेसिकली क्या हो रहा है कि जो स्मेल्टिंग का जो स्मेल्टर्स रहते हैं उनका जो प्राइस रहता है वो थोड़ा सा नेगेटिव में गया है, तो उसकी वजह से प्रोडक्शन कम हुआ है, प्रोडक्शन कट हुआ है, तो अवेलेबिलिटी वहां सप्लाई कम है। तो फंडामेंटली भी स्ट्रांग लग रहा है, तो जिंक में बाय करके चल सकते हैं। जिंक खरीद कर चल सकते हैं, ये जिगर सर की राय है, तो जिंक पर जरूर नजर रखिए। अमित सर, एक सवाल का जवाब दे दीजिए, किशोर जी का ही है। एल्युमिनियम को लेकर 346 पर एल्युमिनियम बाय करके रखें, मतलब मौजूदा भाव ही है 347 का भाव चल रहा है। क्या करें सर, प्रॉफिट बुक किया जाए? मतलब बहुत माइन्यूट है तो बने ही रह सकते। स्टॉप लॉस क्या रहेगा सर, कैसा टारगेट लेके चले? ब्रिज जी, मुझे ऐसा लगता है एक बार 350 352 353 के आसपास मिले तो एग्जिट कर जाना चाहिए। अगर करंट पोजीशन में बने ही रहना चाहते हैं तो 344.40 का एक स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। उससे ज्यादा लॉस देख सकते हैं तो 341 का लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ से रिस्क रिवॉर्ड उतना फेवरेबल नहीं है जितना होना चाहिए। तो बेटर ये है कि जहां पर रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल ना हो वहां पर कम क्वांटिटी से काम करें, या फिर ना ही करें तो ज्यादा बेटर है।